रमजान के दौरान मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, लेकिन एक भाईजान ने तो खुद की मस्जिद के लिए ऊंची मीनार खड़ी कर दी। और ये हुआ है उत्तर प्रदेश के हरदोई में। लेकिन मीनार पर रंग रोगन होने से पहले उसे गिराने का इंतजाम हो गया। गांव वालों के विरोध के बाद योगी फोर्स को जानकारी मिल गई। फिर ऐसा काम हुआ कि भाईजान खौफ में आ गए। ऐसा ही डर संभल के मुस्लिम मोहल्ले में भी है, क्योंकि उधर योगी के बुलडोजर का नोटिस पहुंच चुका है। मदरसा बन रहा था मस्जिद, बुलडोजर ने किया हिट। योगीराज में भाईजान की अवैध मस्जिद मिट्टी में मिल गई। रमजान के बीच बाकी मुसलमान नमाज, रोजे, इफ्तारी और सहरी में व्यस्त हैं, पर चुपके चुपके से एक भाईजान ने अवैध मस्जिद बनाने की साजिश रची। पर यूपी में अवैध ठिकाने कहां टिकते हैं। उत्तर प्रदेश की ये दो तस्वीरें देखिए। एक है हरदोई की, जहां अवैध मस्जिद के मीनार को क्रेन से तोड़ दिया गया, तो वहीं दूसरी अवैध मस्जिद और भाईजान के घर और दुकानों पर अब संभल में बुलडोजर चलने वाला है। पहले बात ताजा एक्शन की करेंगे जो हरदोई के शाहपुर गंगा गांव में हुआ, जहां खेत में बने मदरसे को अवैध मस्जिद में बदलने के लिए ऊंची मीनार बनाई गई थी, जिसके खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन करने के साथ ही प्रशासन को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया था। लोगों ने बनवाया है और इसमें लोगों को इतराज हो रहा है दूसरों को, और कहीं पुलिस बुला लेते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं धमकी दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मान लिया लड़ाई के उसमें माध्यम में है नहीं। हमारी जमीन अपने खरीद के बनवा रहे हैं और कोई बात विवाद नहीं है। और ये लोग जो है थोड़ा मीनार बनना था तो मीनार के चक्कर में सब पुलिस बुलवा लेने हैं, उसमें काम रुकवा दी। हिंदुओं के गुस्से का असर हुआ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मस्जिद अवैध है। योगी फोर्स ने अवैध मस्जिद बनाने की कोशिश पर एक्शन की तैयारी कर ली, लेकिन उससे पहले ही मीनार बनाने वाले ने उसे क्रेन के जरिए तोड़वा डाला। समाज की जो संपत्ति है, हिंदू भाइयों की संपत्ति है, ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस करके और उस पर कब्जा काबिज करते हैं और मस्जिद का निर्माण करते हैं। ग्रामीणों ने देखा कि उसमें जो है मीनार बन गई, तब उसकी सूचना जो है हमारे कार्यकर्ताओं को मिली, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, जिससे प्रशासन की सहायता से उस मस्जिद को जो है गिरवाया जा सका। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जो है वहाँ के प्रशासन को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो हमने इसको कानूनी तौर पर इसका विरोध किया और इसको बाकायदा कानूनन इसको हटाया गया। और विश्व हिंदू परिषद ऐसे मदरसों को मतलब जहाँ भी होगा कानूनी तौर पर अगर वो गलत है तो उसको बिल्कुल भी हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। 200 मीटर की परिधि के अंदर तो करने से मतलब आप समझ सकते हो कि सामुदायिक माहौल बिगाड़ने की जो है प्रयास है ये। भाईजान के खेत में पहले मदरसा और फिर अवैध मस्जिद का निर्माण करने की साजिश धरी की धरी रह गई। रमजान का मौका है, लेकिन अवैध मस्जिद थी, इसीलिए मुस्लिम समुदाय ने भी विरोध में आवाज नहीं उठाई और योगी फोर्स के एक्शन को जायज बता दिया। अगर इस तरह कोई मस्जिद बनाई जा रही थी तो उसको नहीं बनाना चाहिए, तो बगैर परमिशन तो नहीं बनाने। परमिशन का सवाल ही क्या होता है, जब एक नियम है तो उसका पालन होना चाहिए था। अब प्रशासन की वगैरह जो कार्रवाई की गई उसको हटाने के लिए किया गया है, वो अगर हटाया जा रहा है, अगर वगैरह उनकी निजी जमीन है, जैसा कि अभी सुनने में आया कि उनके पास निजी जमीन है, उसमें मदरसा काफी समय से चल रहा था, तो निजी जमीन है, अगर मदरसे की परमिशन नहीं ली तो उसकी परमिशन की कार्रवाई वो अपना कर सकते हैं। हरदोई के भाईजान तो योगी के बुलडोजर के साथ खड़े हैं, लेकिन संभल वाले मुसलमानों को मस्जिद टूटने के डर से ही गुस्सा आ रहा है। संभल के चंदौसी के मुस्लिम बाहुल इलाके में 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलने वाला है। इस जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई मस्जिद और अवैध मकानों को योगी फोर्स का पीला पंजा जल्द ही समतल कर देगा। यहाँ की जो इलाके की मस्जिद है और कुछ मकान जो है पालिका की ज़मीन पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बारिश नगर का वो इलाका है जहाँ पर मजदूर तबके की जो मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ रहते हैं। और ये पूरे आप देखेंगे ये पूरी गली है और बताया जाता है कि लगभग इसमें 30 के आसपास मकान हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ये मामला सामने आने के बाद काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन का बड़ा दावा ये है कि नक्शे के अनुसार ये जगह पालिका की ज़मीन है। संभल के डीएम और एसपी ने वारिस नगर इलाके का दौरा किया और मस्जिद के साथ ही मकानों के दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए हैं। अगर जांच में अवैध कब्जा पाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जरूर होगी। यानी यहाँ भाईजान कागज नहीं दिखाएंगे तो शर्तिया एक्शन होना तय है। यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है
और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान है और एक मस्जिद। जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। योगी फोर्स ने अवैध ठिकानों को तोड़ने की तैयारी की तो संभल के वारिस नगर में हड़कंप मच गया और मस्जिद के साथ ही अवैध मकानों को बचाने के लिए भाईजान दीवार बनकर खड़े हो गए। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे अपने गाँवों से जमीन बेच बाच कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आकर के यहाँ रहे, और अभी भी ऐसे हैं। अभी आप देखिए मकान बना भी नहीं है, बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आप लोग कहते हैं कि जो है साहब ये कब्जा करके बैठे। कौन सा कब्जा करके बैठे हुए हैं? ये अलग बात है कि जो बेचारे गांव के लोग हैं, अब अगर ये ऐसा मामला था तो उसी टाइम एक्शन लिया जाता भाई साहब। ये और ऐसा थोड़ी है कि आज जो है खरीद ली और आज बना लिया। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार लोगों ने इसको बेचा है। बुलडोजर एक्शन से पहले की बौखलाहट बता रही है कि ये ज्यादातर ठिकाने अवैध हैं। ऐसे में अब बस हरी झंडी का इंतजार है और फिर बाबा का बुलडोजर संभल के मुस्लिम मोहल्ले में कब्जा गैंग की ईंट से ईंट बजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।